मेरे देखने, सुनने और चाहने वालों को मेरी तरफ से मोहब्बत भरा सलाम। यकीनन आप लोग खुश खुर्रम शादो आबाद होंगे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा अहम है और हर एक की ये क्यूरी होती है और हर एक ये मुझसे पूछना चाहता है कि आप ऑस्ट्रेलिया कैसे गए थे और परमानेंट रेजिडेंसी हम ऑस्ट्रेलिया की कैसे ले सकते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे कि दुनिया में वो कौन से मुल्क हैं जो परमानेंट रेजिडेंसी देते हैं और कैसे हम परमानेंट रेजिडेंसी उनकी हासिल कर सकते हैं। तो आज जो मुल्क मैंने सेलेक्ट करे हैं वो मुल्क हैं, 3 मुल्क हैं। उन 3 मुल्क के अंदर आप परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हैं। वो 3 कंट्री कौन से हैं? वो सबसे पहला कंट्री है कनाडा। कनाडा इज़ ओपन, यू कैन अप्लाई योर परमानेंट रेजिडेंसी। आप वहाँ रेजिडेंसी डायरेक्ट ले सकते हैं। मेरी मुराद यहाँ पर ऑफशोर रेजिडेंसी से है, यानी आप पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, मलेशिया या दुनिया के किसी भी कोने के अंदर हैं और आप वहीं से बैठ के रेजिडेंसी हासिल करना चाहते हैं तो यस, यू कैन अप्लाई फॉर द परमानेंट रेजिडेंसी। आप वहाँ से रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं। तो टॉप पे जो मेरी कंट्री आ जा रही है वो है कनाडा। और इसके अलावा जो दूसरी कंट्री है वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के अंदर भी आप अपनी रेजिडेंसी ऑफशोर कर सकते हैं। और तीसरी जो कंट्री है जहाँ हम खुद रहते हैं और मैं प्रेफर भी यही करता हूँ कि लोग यहाँ पर आएँ, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया अपने लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में बड़ा मशहूर है कि यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है और यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं। यकीनन पॉपुलेशन कम है मगर उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग साल साल से यहाँ पर आ रहे हैं और इनकी रेजिडेंसी लेना बहुत आसान भी होता है। तो आज मैं आपके सामने ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ बताऊँगा कि हम ऑस्ट्रेलिया की रेजिडेंसी कैसे ले सकते हैं, क्योंकि रेजिडेंसी एक बहुत टफ टॉपिक होता है। इनकी जो शराइत होती हैं ये बहुत टफ होती हैं, क्योंकि डेफिनेटली आप किसी मुल्क में जब जा रहे हैं और वो आपको अपनी रेजिडेंसी दे रहे हैं, यानी यू विल बी बिकम द पार्ट ऑफ द कंट्री, तो उसकी शराइत बहुत ज़्यादा कठिन होती हैं। तो आज मैं उन्हीं शराइत पर आपके सामने बात करूँगा कि वो कौन कौन सी शराइत होंगी और वो कौन कौन से वीज़ाज़ होंगे। द फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल अप्लाई ऑन योर फैमिली वीज़ा। जो पहला जो टॉपिक है वो फैमिली वीज़ा के मुतालिक है कि आप अगर आपके स्पाउस या आपके बच्चे, छोटे से बच्चे जो होते हैं वो बच्चे या स्पाउस या आप किसी के स्पाउस हैं तो आप उसके थ्रू पीआर ले सकते हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो है एम्प्लॉयर वीज़ा। आपका एम्प्लॉयर यानी जो भी एक कंपनी, सर्टिफाइड कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फेक एंड द स्टूपिड वन, तो जो कंपनी रजिस्टर्ड ऑस्ट्रेलिया में है और दे रियली नीड समबडी, दे कैन गिव यू द वीज़ा एंड यू कैन कम ओवर हियर। बट इसके अंदर भी बहुत सारी, क्या नाम है, बहुत सारी कैटेगरीज शामिल हैं। उन कैटेगरीज को हम बाद में कवर करेंगे। बट डेफिनेटली देयर इज़ अ चांस यू कैन कम टू द ऑस्ट्रेलिया विद अ टेम्परेरी और मीडियम शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। यू कैन कम, देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी। आप 2 साल के लिए यहाँ रहें, 4 साल के लिए यहाँ रहें और उस वक्त अगर आपकी वो फील्ड डिमांड में हुई तो डेफिनेटली दे कैन स्पॉन्सर यू एंड यू कैन कम टू ऑस्ट्रेलिया ऑन अ परमानेंट बेसिस। और तीसरा हमारा इसकी कैटेगरी के अंदर आता है वो आता है बिजनेस और इन्वेस्टर वीज़ा। ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसके लिए मिनिमम सिर्फ रिक्वायरमेंट ये समझ लीजिए कि बहुत लंबी सारी लिस्ट है इनके अंदर, जो इनकी सब क्लासेस हैं। उन सब क्लासेस में से मिनिमम इन्वेस्टर वीज़ा के लिए जो आप ऑस्ट्रेलिया में आना चाहते हैं उसके लिए अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स यू हैव टू इन्वेस्ट हेयर और इट्स अप टू 5 मिलियन डॉलर्स। तो आप यहाँ पर रह सकते हैं 4 साल, 5 साल, 6 साल और उसके बाद आप यहाँ पर रेजिडेंसी भी अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आप सिटीजनशिप भी ले सकते हैं। द मेन फोकस फॉर द टुडे इज परमानेंट रेजिडेंसी रिगार्डिंग योर स्किल वीज़ा, यानी आप इतने क्वालिफाइड हैं, आप इतने सर्टिफाइड हैं कि ऑस्ट्रेलिया आपकी स्किल्स को बेस करते हुए, असिस्ट करते हुए आपको अपनी रेजिडेंसी ऑफर करता है। ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट रेजिडेंसी लेने के लिए 5 बेसिक स्टेप्स हैं। आप इसको अपने पास याद रख लीजिए, आपके लिए बहुत आसानी होगी। नंबर फर्स्ट, एलिजिबिलिटी। सबसे पहले आपने क्या काम करना है? सबसे पहले आपने imi.gov.au पे जाना है और वहाँ जाके एक चीज़ होती है जिसे कहा जाता है SOL। SOL, स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट। सबसे पहले आपने स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट निकालनी है। उसमें जाकर फिर आपने अपनी अकॉर्डिंगली ऑक्यूपेशन देखनी है। फॉर एग्जांपल
मैं आईटी इंजीनियर हूँ और मैं आईटी की फील्ड में ऑस्ट्रेलिया आना चाहता हूँ। तो आईटी इज़ अ वास्ट फील्ड। अब मैं आईटी की कैटेगरी में जाऊँगा तो सब कैटेगरी होगी, डेवलपर, हार्डवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इसी तरह नेटवर्क इंजीनियर, डेवलपर, बहुत सारी कैटेगरीज होंगी। तो आपने वहाँ जाके अपने हिसाब से कैटेगरी और सब क्लास वेरीफाई करनी है और देखना है कि आप उस फील्ड में मुकम्मल तौर पर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। अगर आप उसमें आ सकते हैं देन वेलकम, आप एलिजिबल हो चुके हैं। और अगर आपका नाम यानी आपकी कैटेगरी उसमें नहीं आती है, इट मीन्स कि आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पूरे नहीं उतर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को इस वक्त आपकी नीड नहीं है, देन डोंट वेस्ट योर मनी, डोंट वेस्ट योर टाइम, गो समवेयर एल्स। जो दूसरा इसके अंदर स्टेप है वो है स्किल असेसमेंट। यानी आप एलिजिबल तो है, आपकी जो डिग्री है वो वहाँ जाने के काबिल तो है, आपने जो पढ़ा है आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, मगर उस डिग्री की, उस स्किल की असेसमेंट होगी। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्योंकि मल्टी फील्ड्स के लोग आते हैं, फॉर एग्जांपल आईटी के आते हैं, तो उनकी एक बॉडी बनाई जा रही है। वो बॉडी क्या करती है, वो बॉडी उनकी स्किल्स को असेसमेंट करती है। वो असेसमेंट इस तरह से होती है कि आपने जो भी क्वालिफिकेशन पढ़ी है, जो भी किया है, आपकी डिग्री फर्स्ट ऑफ ऑल असेस्ट होगी और उसके बाद वो प्रोसेस आगे होगा। असेस्ट होने के बाद, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट सिस्टम्स हैं, पॉइंट इट कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ मल्टीपल फैक्टर। आप जिस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस वीज़ा के हिसाब से आपको पॉइंट्स कैलकुलेट करना ज़रूरी होती है। मिनिमम पॉइंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं वो है 60 टू 65, मगर क्योंकि डिमांड हाई हो चुकी है तो ये अकॉर्डिंगली बढ़ते या कम होते रहते हैं। मगर आई एम टॉकिंग अबाउट द मिनिमम थिंग, मिनिमम शुड बी 65। आप कम से कम 65 जहन में रखिए, फिर उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अंदर आपके एज के पॉइंट होते हैं, उसके अंदर आपके लिटरेसी, इंग्लिश लिटरेसी के आपके नंबर होते हैं, इसके अलावा आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है, इसके अलावा आपकी डिग्री की वैल्यू काउंट होती है, इसके अलावा अगर आपका कोई रेलेवेंट, कोई रिलेटिव बंदा वहाँ रहता है, वो ब्लड रिलेशनशिप वाला अगर है तो आपको उसके भी पॉइंट मिलते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट ये होता है कि अगर आप किसी रीजनल एरिया में जाना चाहते हैं, किसी रिमोट एरिया में जाना चाहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया आपको उसके भी नंबर देता है। स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में स्टडी की है तो उसके भी आपको पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। स्टेट ने स्पॉन्सर किया हुआ है, यू विल गेट 5 पॉइंट, उसके भी आपको मिल जाते हैं। तो इस तरह आपके कुल मिलाकर अगर 60 टू 65 बनते हैं पॉइंट, देन यस यू आर मोर देन क्वालिफाइड, यू कैन अप्लाई फॉर वीज़ा और आपको इजीली, आराम से आपको स्किल वीज़ा मिल सकता है। जो फोर्थ कैटेगरी है इसके अंदर वो ये है, जो फोर्थ रिक्वायरमेंट है वो है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। वो कौन सा टेस्ट हो सकता है? वो टेस्ट या तो आइल्स हो सकता है, वो आपका पीटीई हो सकता है। इस तरह के जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होते हैं, यू हैव टू अप्लाई फॉर इट। और आपने उसके अंदर मिनिमम यू हैव टू हैव 6 ईच बैंड, यानी आपके ईच में 6 होने चाहिए। 4 कैटेगरीज होती हैं उसकी भी। अब मैं आइल्स की डिटेल में नहीं जाता हूँ, वो आप इंटरनेट से देख लीजिएगा। और माय रिकमेंडेशन इज टू हैव एटलीस्ट 7 बैंड ईच। तो आपकी ईच में 7 आने चाहिए, ओवरऑल भी 7 हो या ज़्यादा हो, मगर मिनिमम 7 ईच होने चाहिए। इस तरह आप अपनी प्रोफिशिएंसी की भी नंबर ले सकते हैं। जो आज का 5th पॉइंट है वो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये होता है पॉइंट कि जब आप क्वालिफाई हो जाते हैं, उसके बाद आपको ईओआई कहते हैं इसे, ईओआई आपका उठता है। और ईओआई अगर आपका उठ जाता है, इट मीन्स यू विल गेट इन्विटेशन फ्रॉम देम। तो आपको वहाँ से ये कंफर्मेशन हो जाता है कि यस आई हैव अप्लाइड फॉर माय असिस्टेंस इज गॉन। मैंने अपने तमाम प्रोसेस के लिए वहाँ पर दे दिया है और वो प्रोसेस होने के बाद आपकी ईओआई के अंदर आपका नाम आ जाता है, यू गेट इन्विटेशन। और इन्विटेशन के बाद तो फाइनल वीज़ा एप्लीकेशन मीन्स होता है कि आपने जब अप्लाई कर लिया, आपकी ईओआई उठ गई, यानी ऑस्ट्रेलिया ने आपको इन्विटेशन दे दिया। और इन्विटेशन के बाद आप ऑस्ट्रेलिया तशरीफ़ लाएंगे। यकीनन उस तशरीफ़ लाने से पहले आपने एक वीज़ा अप्लाई करना है जो कि परमानेंट रेजिडेंसी का वीज़ा होता है, उसकी फ़ीस होती है। ये सारी चीज़ें आपको वेबसाइट के थ्रू imi.gov.au में मिल जाएंगी, तो उसकी फ़ीस आप पे करें। प्रोसेसिंग टाइम इसका थोड़ा लंबा होता है, थोड़ा टाइम लग जाता है इन तमाम को आते आते, मगर वंस यू गेट योर परमानेंट रेजिडेंसी डन, यू कैन कम वेन एवर यू वांट इन ऑस्ट्रेलिया। आपको 5 साल का एक परमानेंट रेजिडेंसी का वीज़ा मिल जाता है। देन यू हैव टू स्टे 4 years इन ऑस्ट्रेलिया।
और फिर उसके बाद आपको सिटीज़नशिप के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो मैंने ये मुख्तसर करके आप लोगों को पूरा प्रोसेस समझाया आज कि हम कैसे ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हैं, कैसे रेजिडेंसी हासिल कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स आप जहन में रखिए। यू कैन अप्लाई बाय योर ओन। आप किसी भी कंसल्टेंट की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। सब कुछ क्लियर है, सब कुछ ईजी है। जस्ट अप्लाई इट, गो फॉर इट। आप वहाँ पर जाइए, वेबसाइट पे जाइए, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आप इनको फुलफ़िल कीजिए और आपकी रेजिडेंसी आपको मिल जाएगी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं इसी तरह की मज़ीद वीडियोस बनाता जा रहा हूँ। बहुत से दोस्तों के इसरार के ऊपर आप मेरी इस चैनल पर देख सकते हैं कि स्टूडेंट वीज़ा कैसे आ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये तमाम सीरीज़ मैं अपनी चला रहा हूँ। मेरे चैनल को अगर आपकी मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।